हेलो विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे ड्रीम इंग्लिश एकेडमी में। मेरे साथियों, कल की क्लास में जैसा कि आपने देखा था कि कल पिछली क्लास में मैंने जो है राइटर इंट्रोडक्शन को लेकर के मैंने सब कुछ आपको जो है बताया था और लगभग क्वेश्चन जो है यानी बन जाएगा। तो वही आज की क्लास जो है इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट 2 है और मैंने आपसे जो है प्रोमिस किया था कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं जो है अगर आपको जो है बता रहा हूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के जरूर आऊँगा। ठीक है मेरे साथियों, आज की क्लास में वही जो है एक ऑब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और वही से रिलेटेड जो कल मैंने क्लास में जो है पढ़ाया था आपको, उससे रिलेटेड लगभग क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, वो सभी क्वेश्चन मैं लेकर के मैं आया हूं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है अगर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको जो है यानी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप वीडियो जो है देख सकते हैं। देखिए आज की क्लास में इसमें देखिए पार्ट 2 है। ठीक है, याद रखना पार्ट 2 है इंडियन सिविलाइजेशन का, जो कि इंग्लिश का जो है सेशन अपना लोग का चल रहा है और ये इंग्लिश का सेशन जिसका नाम है मिशन। ठीक है, मिशन बैच जो है 27 के लिए जो हम लोग जो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो 27 के लिए 12th क्लास के लिए, तो कल की क्लास तक आप लोगों को अच्छे से और फीडबैक भी मुझे अच्छा मिला था। सभी बच्चे का कहना था कि सर क्लास बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, तो वही जो है देखते हुए आज का जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है मैं बताया हूं, इसका पार्ट 2 लेकर के मैं आया हूं। कौन सा? यानी पार्ट 2 मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या आया है देखते हैं। देखिए इसमें जो है मैं लेकर के आया हूं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कल जो पढ़ाए थे पहले हम उसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करवाते हैं और कल जो है पढ़ाए थे वो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा उसके बाद पुनः हम लोग आगे क्लास की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव जो पहला क्वेश्चन हमारा मेरा क्या कहता है। देखिए बाबू पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में बाबू एक क्वेश्चन है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हेन वाज मोहनदास करमचंद गांधी, यानी बताया गया कि मोहनदास करमचंद गांधी किसको कहा गया, यानी महात्मा गांधी को कहा गया। किसको कहा गया बाबू? यानी महात्मा, है ना, यानी याद रखना महात्मा। ठीक है, यानी किसको कहा गया? महात्मा। ठीक है, महात्मा है ना, महात्मा गांधी को कहा गया। ठीक है, महात्मा गांधी को जो है क्या मोहनदास करमचंद गांधी जो है कहा गया और इसी का पूरा नाम है, ये अगर देखा जाए तो ये चाइल्ड नेम है। क्या है? चाइल्ड नेम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हेन वाज मोहनदास करमचंद गांधी जो है बॉर्न इन, मतलब करमचंद गांधी का जो जन्म हुआ था ये कब जन्म हुआ था? पहला है 1868 है, यानी उसके बाद 1869 है, 1870 है, उसके बाद 1872 है। तो यानी याद रखना कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था मेरे साथियों कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 18 क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब तो हम लोग देख लिए कि सर ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यानी 1869 हो जाएगा। लेकिन यहां से कितने सारे क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई? याद रखना यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए सबसे पहले जो है महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर पूछा जाए, फुल नेम, ठीक है, तो फुल नेम अगर पूछा जाए यहाँ पे याद रखना, देखो यानी अगर फुल नेम पूछा जाए आपसे, ठीक है, पूरा नाम पूछा जाए तो पूरा नाम यहाँ क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनदास, है ना, मोहनदास, उसके बाद क्या? करमचंद गांधी। यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है? करमचंद, है ना, यानी करमचंद गांधी। ठीक है, तो इसमें याद रखना मोहनदास करमचंद गांधी जो है, इसका जो है गांधी, है ना, गांधी जो है यहाँ पर देखिए गांधी जो लिखा गया इसका पूरा नाम हुआ किनका? अगर मोहनदास का। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, देखिए क्वेश्चन अगर आपसे करे कि इनका जो है यानी जो है चाइल्ड नेम, यानी इनका जो है चाइल्ड नेम जो था, यानी चाइल्ड नेम क्या था, तो याद रखना मोहनदास। क्या नाम था बाबू? यानी मोहनदास। ठीक है, यानी मोहनदास इसका बचपन का नाम था। किनका? गांधी जी का। गांधी जी का जो है कहता है इनका जो जन्म की बात करें बॉर्न को लेकर के, ठीक है, तो बॉर्न इनका कब हुआ था? तो याद रखना 2 अक्टूबर को। कब हुआ था बाबू? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और वो भी कहाँ हुआ था? तो याद रखना गुजरात में, है ना, यानी ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ हुआ था, तो याद रखना कहाँ? गुजरात। ठीक है, गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में हुआ था, इसका क्वेश्चन याद रखना गुजरात में हुआ था इनका जन्म, और गुजरात कहाँ? पोरबंदर गुजरात में, ये भी याद रखना। ठीक है, गुजरात पोरबंदर में। उसके बाद अगर जो है पूछा जाए कि इसका डाई यानी जो है इनका मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी। क्या कब हुआ था बाबू?
यानी जो है इसमें क्या कब हुआ था, तो याद रखना कि 30 जनवरी, ये जो है याद रखना 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक है, 1948 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये भी याद रखना दिल्ली में। कहाँ हुआ था बाबू, यानी दिल्ली में, ठीक है, यानी दिल्ली में इनका क्या हुआ था, यानी जो है इनका मृत्यु हुआ था। और मृत्यु नहीं, इनका हत्या कर दिया गया था, किनके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन करे, देखिए मेरे साथियों, आपसे क्वेश्चन करेगा कि गांधी वेंट, है ना, गांधी वेंट टू चंपारण, ठीक है, चंपारण, ठीक है, चंपारण, ठीक है, चंपारण। तो यहाँ पर गांधी वेंट टू चंपारण, तो चंपारण वो कब गए थे, याद रखना 1917 में। कब गए थे, 1970 में। क्वेश्चन करेगा कि देखिए, यानी गांधी जी का जो है क्वेश्चन करेगा, गांधी है ना, यानी मदर्स नेम, यानी मदर का उनका क्या नाम था, ठीक है, मदर का क्या नाम था, तो याद रखना कि मदर का नाम क्या था, कस्तूरबा। और पुतलीबाई में अक्सर बच्चे क्या होता है, यानी कंफ्यूज होता है। याद रखना कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम था, और जो है पुतलीबाई जो है क्या, उनकी माता का नाम। तो क्या हो जाएगा इनका, यानी देखिए, यानी पुतलीबाई, ठीक है, पुतली क्या है, यानी बाई, ठीक है, पुतलीबाई जो है इनके क्या है, माता का नाम। और कस्तूरबा गांधी के बारे में बात करें तो उनके जो है क्या, वाइफ की नाम था, ठीक है। उसके बाद बाबू इतने सारे क्वेश्चन आपको जो है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें जो है देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि उनका जो है यानी पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी, चाइल्ड नेम क्या है, मोहनदास। और उसका बर्न कब हुआ था, 2 अक्टूबर जो है 1869 को। कहाँ हुआ था, तो गुजरात में। उसके बाद जो है डेट, यानी जो है जन्म मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। यानी ये दुनिया छोड़ करके क्या है, वो चल दिए थे। कहाँ, यानी जो है कब, यानी जो है, यानी जो कब, 30 जनवरी 1948 को कहाँ चल दिए थे, तो ये धरती छोड़ करके जो है वो चल गए थे, ठीक है। यानी जो है वो इस डेट में क्या हुआ था, यानी मर गए थे, इनको मार दिया गया था। किनके द्वारा, नाथूराम। इसको जिसको फोनेटिक व्यक्ति कहा जाता है, फोनेटिक मतलब एक कायर व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, है ना, तो वैसे व्यक्ति को क्या है, यानी जो है फोनेटिक कहा जाता है। तो इनका जो है मृत्यु जो है कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था, ठीक है। इतनी सारी क्वेश्चन जो है ना आपके सामने मैं लेकर के आया। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सब जो है आपको अगर पूछेगा तो थोड़ा भी डाउट क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना, एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन को पूरे ऑपरेशन करके मैं बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन का ऑपरेशन देखो किस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। आगे जो है मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है आंसर क्या होगा, 1869, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है मेरे साथियों, कहता है व्हेन जो है डिड गांधी डाई, यानी गांधी जी का जो है मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था। तो अभी जस्ट हम बताएं कि गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था कब, पहला है जो है 15 अगस्त 1947 में, 2 अक्टूबर 1948 में, 30 जनवरी 1948 में, या 26 जनवरी 1950 में। याद रखना मेरे साथियों, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि इनका जो है जन्म, यानी जन्म 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और जो है 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, यानी ये इनका ये मृत्यु हुआ था, मतलब ये दुनिया छोड़ के ये चल दिए थे, ठीक है ना। देखो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट जवाब दो, पहले अपने मन में सोचो, ठीक है, क्योंकि ये क्लास में पढ़ा चुका हूं, उसका ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आया हूं। कहता है बाय विच है ना नेम इज गांधी पॉपुलरली नोन, यानी कहा जाता है कि देखिए पॉपुलरली नोन मतलब होता है कि यह किस नामों से ये प्रसिद्ध थे, यानी इसका मतलब होता है क्या, प्रसिद्ध, विख्यात, है ना, यानी किस नामों से वो प्रसिद्ध थे। क्या नेताजी के नामों से, क्या, ना रे बाबा, ना 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 ये नहीं होगा। लोकमान्य के नाम से, क्या, ना ना ये भी नहीं होगा। गुरु जी के नाम से, क्या, नहीं मेरे साथियों, गुरु जी के नाम से नहीं। ये क्या होगा गुरु जी, तो बापू होगा। क्या होगा, यानी बापू होगा। ऑप्शन नंबर क्या, यानी सी हो जाएगा। तो ये किस नामों से विख्यात थे, किस नामों से प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट का जवाब आएगा कि यहाँ पर क्या, बापू के नाम से, क्योंकि मैंने बताया था कि ये 2 नामों से प्रसिद्ध थे, एक किस नाम से, बापू के नाम से, और दूसरा किस नाम से, यानी फादर ऑफ नेशन के नाम से, ठीक है, जिसको राष्ट्रपिता। तो समझ गए होंगे मेरे से नहीं, क्या हो जाएगा, बापू हो जाएगा। चलिए पहली बार देख रहे होंगे इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि देखिए सब तो नॉर्मल क्वेश्चन बताता, लेकिन मैं कुछ अलग क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ठीक है। घबराना नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन इस बार जो है ना, यानी मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहता है सर क्वेश्चन को घुमाता है, आप क्यों नहीं घुमाते हैं। रे पगला, घुमाएंगे नहीं, पूरे क्वेश्चन को मैं ऑपरेशन ही कर देता हूं, ठीक है। बस देखते रह किस प्रकार से होता, सीखते रहना, ठीक है।
कहता है बाय विच अदर टाइटल, देखिए इज गांधी नोन, यानी कहा गया कि अदर टाइटल मतलब अदर, इसका मतलब होता है कि अदर नामों से, वो किस नामों से जाना गया, कौन, गांधी जी। क्या नेशनल जो है पोएट, नेशनल पोएट का मतलब होता है राष्ट्र कवि। तो याद रखना हिंदी में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है मेरे साथियों, ना कि गांधी जी को। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, है ना। एक है फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, नहीं ये प्राइम मिनिस्टर होने वाला जो क्या है, नहीं है, यहाँ पर ये भी गलती होगा। एम्पायर इसका मतलब होता है साम्राज्य, क्या होता है, यानी जो है इसमें साम्राज्य। तो यहाँ पर ना तो ये होगा ना तो ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, यानी फादर ऑफ नेशन, क्या हो जाएगा मेरे साथियों, याद रखना फादर ऑफ नेशन। तो यहाँ पर बापू और फादर ऑफ नेशन दे तो ये भी होगा, और नहीं तो यहाँ पर दिया गया क्या, अदर टाइटल किस नाम से जाना गया, तो फादर ऑफ नेशन के नाम से, मतलब राष्ट्रपिता के नाम से। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए फटाफट ध्यान पूर्वक देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन जो कहता है, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहता है गांधी वाज मोर ऑफ ए देन अ पॉलिटिशियन, मतलब गांधी जो थे ना, वो जो है राजनीतिक के, जो है राजनेता के होने के साथ और क्या थे। ठीक है, राजनेता तो थे ही, और क्या थे इसके साथ, तो और जो क्या है इसमें जो है ये बताया गया, सोल्जर है क्या, नहीं रे बाबा, सोल्जर नहीं है, ये सैनिक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो है लॉयर वकील थे क्या, ना ये भी नहीं होगा। यहाँ राइटर थे, कवि क्या, ना ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल लीडर हो जाएगा मेरे साथियों, आध्यात्मिक निकता याद कर, है ना। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो है इसमें जो है गांधी वाज मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, मतलब क्या ये राजनीतिक होने के साथ, है ना, राजनेता होने के साथ जो है ये क्या थे, एक जो है स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब कि आध्यात्मिक नेता भी थे। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। यहाँ तक की क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ, भूलना नहीं, अगर भूलोगे ना तो समझ जाना, सबको घर पे आकर के मैं पीटूंगा। ठीक है, इसको भूलना नहीं। कहीं से तुम देख रहे हो ना, बिहार के कहीं कोने से, किसी कोने से देख रहे हो, तो याद रखना, अगर भूलेगा तो बहुत पीटेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं केवल आपके लिए। आगे कहता है, अगला क्वेश्चन है बाबू, विच वेपन्स, देखिए वेपन्स मतलब क्या होता है, वेपन्स मतलब होता है बाबू यानी हथियार, क्या होता है, हथियार। डिड गांधी यूज अगेंस्ट एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अगेंस्ट मतलब होता है बाबू, याद रखना, अगेंस्ट मतलब होता है क्या, के विरुद्ध, है ना। जैसे आपके विरुद्ध कोई बोलता है ना, वैसे इसी प्रकार से कहता है कि जो है विच वेपन्स डिड गांधी यूज्ड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कहता है कि जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ, है ना, ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी ने जो मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने जो है क्या चीज का प्रयोग किए थे। तो पहला है देखिए, यानी स्वॉर्ड, इसका मतलब होता है तलवार, गन इसका मतलब होता है बंदूक। तो क्या तलवार और बंदूक का क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद जो है इसमें ट्रूथ और नॉन वायलेंस, यानी जो है इसका मतलब होता है सत्य और अहिंसा। इसका जो वायलेंस एंड वार, यानी क्या, अहिंसा और वार, है ना, यानी युद्ध। उसके बाद रिवॉल्यूशन आर्मी, तो क्या जो है इसमें मैंने बताया था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने किसका, यानी सत्य और अहिंसा जो है क्या मुख्य हथियार के रूप में क्या अपनाए। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसका जो है हिंदी होता है सत्य और अहिंसा, क्या होता है मेरे साथियों, सत्य और अहिंसा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जो है फास्ट देख लेते हैं, क्योंकि जो है इसमें फिर जो है लंबे क्लास जो है हो जाएगा। देखो कहता है व्हाट डिड गांधी हेल्प इंडियन गैन, यानी जो है गांधी जी ने जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है यानी सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके जो है इनका जो है क्या चीज का जो है पुनः जो है भारत को क्या चीज मिला, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान तैयार, नहीं संविधान नहीं होगा। आर्मी नहीं। उसके बाद जो है मानचार्य, इसका मतलब भी बाबू याद रखना, मानचार्य का मतलब भी होता है साम्राज्य, क्या होता है, साम्राज्य, इसका भी अर्थ यही होता है। उसके बाद जो है याद रखना कि इसमें इंडिपेंडेंस मतलब होता है आजादी, क्योंकि भारत के जो है गांधी जी भारत की जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके भारत को पुनः वो क्या करवा दिए, यानी पुनः जो है क्या आजाद करवा दिए, पुनः फ्री करवा दिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी जो है क्या, यानी बी हो जाएगा। वैसे जो कल की क्लास में भी ये सब क्वेश्चन का डिस्कस मैंने किया था और अच्छे से किया था, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने वैसे ही बता दिया, नहीं मेरे साथियों, मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, कहता है फ्रॉम 1915 जो है टू 1948
1948 यानी 1915 से लेकर के 1948 तक गांधी जी जो है यानी क्या, यानी इसमें रिमेंबर्ड है ना, इसमें रिमाइंडर जो स्टूडेंट या जो है लिव्ड अबाउट, या तो इसमें डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 1915 से 1948 तक उन्होंने क्या पूर्ण रूप से जो भारत की राजनीतिक में क्या है छाए रहे थे, यानी अपनी चर्चा अपनी, मैंने जो कल बताया था इस क्लास जो दूसरे क्लास में कि भारत का जो है यानी जो है किसमें, यानी इंडियन पॉलिटिक्स है ना, यानी भारत की राजनीतिक में पूरी तरह से 1915 से लेकर के 1948 तक क्या है यानी छाए रहे, अपने नाम कमाते रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मत सोचना नहीं पड़ेगा ना, तो ये स्टिक मैं आपके लिए ही रखा हूं, ठीक है, ये फिर पुनः जो है आप पर ही बरसेगा, मेरे पर नहीं, समझ आया ना तो किसी दूसरे पर। जो देख रहा है, जो वीडियो, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा नहीं पढ़ा तो मैं बरसाऊंगा तेरे घर पे आके। ठीक है, देखो हाउ डिड जो है गांधी डाई, यानी गांधी जी का जो मृत्यु जो है यानी किस कारण से हुआ था, कैसे हुआ था, है ना, तो कैसे हुआ था, ड्यू टू कहता है इलनेस। इलनेस मतलब क्या होता है, बीमारी, क्या होता है बाबू, यानी बीमारी। ठीक है, इलनेस मतलब क्या होता है, बीमारी। ठीक है, बीमारी होता है, इसका याद रखना कि इसका मतलब ड्यू टू मतलब इसका कारण होता है, इसका मतलब कारण होता है। ठीक है, यानी बीमारी के कारण हुआ था क्या, ना एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट होने के कारण ना, गांधी जी तो मोटरसाइकिल नहीं ना चलाते थे, नहीं ना, तो गांधी जी क्या चरखा चलाते थे, चरखा चलाने में कोई एक्सीडेंट की जो कोई बातें नहीं था, तो यहाँ क्या एक्सीडेंट नहीं होगा। उसके बाद जो इन वार यानी युद्ध में क्या नहीं, गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था डेयर एट हैंड्स ऑफ फैनेटिक। ये बताए थे आपको कि हैंड्स ऑफ फैनेटिक मतलब क्या होता है, एक कायर व्यक्ति, एक सनकी व्यक्ति है ना, जिनको हाथों जो है ना क्या गांधी जी को गोली मार दिया गया था, उस व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोड्स। क्या नाम था बाबू, नाथूराम गोड्स। तो इसमें जो है आ जाएगा एट हैंड्स ऑफ फैनेटिक, यानी किनके हाथों, एक कायर व्यक्ति के हाथों, एक सनकी व्यक्ति के हाथों। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा एट हैंड्स ऑफ फैनेटिक। चलिए क्लास को थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे जो है कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ गांधीज ऑटोबायोग्राफी। बाबू ये ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी जो है ना ये अपनी आत्मकथा, जो कि इसमें अपनी आत्मकथा होता है। आत्मकथा किसको कहा जाता है, यानी जो अपने बारे में लिखता है, किसके बारे में, जो अपने बारे में लिखता है उसको आत्मकथा कहा गया। तो व्हाट इज द नेम ऑफ गांधीज है ना ऑटोबायोग्राफी, यानी गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी था उनका नाम क्या था, नाम क्या था, तो उनका जो नाम था हिंदी स्वराज। क्या ये नाम था क्या, ना ये नहीं होगा। उसके बाद जो है डिस्कवरी है ना, जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया या गीतांजलि, नहीं गांधी जी का जो है नहीं, गीतांजलि जो कि इनका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो है लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर माई एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ, जो कि मैंने बताया था कि माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, और किनका है, तो महात्मा गांधी जी का है, किसका, एम गांधी का। ठीक है, याद रखना किसका, यानी एम गांधी जी का। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है फॉर विच जो है इसमें जर्नल है ना डिड गांधी है ना जो है इसमें जो है राइट आर्टिकल्स, यानी जो है इनके द्वारा जो आर्टिकल्स लिखा गया था, आर्टिकल्स जो नॉमेरियस आर्टिकल्स मैंने बताया था वो कौन सी था बताइए। क्या जो है हरिजन होगा क्या, उसके बाद जो है केसरी होगा या यंग इंडिया होगा। तो इसका जो है सर ये आपने बताया था कि ये आर्टिकल्स नॉमेरियस आर्टिकल जो था ये क्या था, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी कहता है जो राइटिंग्स एंड द स्पीच रिवील जो है रिवील हिम एज, यानी इसका जो अर्थ होता है कि देखिए यानी गांधी जी जो है, यानी गांधी जी जो थे यानी किस प्रकार से अपना जो है, तो देखिए यानी गांधी जी का ये कहना था कि जो है जब से गांधी जी राइटिंग्स है ना एंड स्पीच, यानी वो अपने जो भाषण दिए थे यानी क्या चीज समझ करके, तो ओरिजिनल यहाँ पर ऑर्डिनरी लीडर हो जाएगा, ग्रेट सोल्जर हो जाएगा, या तो ओरिजिनल थिंकर एंड मास्टर ऑफ चेस्ट हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू क्या, जो ओरिजिनल थिंकर एंड मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश है ना, यानी जो किसका, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था। आगे क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू
कि देखिए कहता है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है बाबू, एक क्वेश्चन और बन सकता है अगर यहाँ पर याद रखना ये क्वेश्चन जो है यानी क्या है, ये इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, तो एस्से है ना, क्या है, एस्से है, ठीक है, एस्से मतलब लेख होता है। तो यहाँ याद रखना कि यह किसके द्वारा लिखा गया, जवाहरलाल नेहरू, क्या ये होगा क्या, नहीं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, ये होगा क्या, नहीं, उसके बाद महात्मा गांधी, यहाँ सर यही तो होगा, यही तो आंसर होगा, क्योंकि आपने बताया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या होगा, तो ये होगा, है ना, ये तो क्लियर है, तो महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, अगले क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन दिस लेसन, मतलब ये कहा जाता है इस लेसन में, इस पार्ट में, है ना, गांधी टॉक्स अबाउट, यानी किस चीज के बारे में बताते हैं, तो किस चीज के बारे में, द ब्रिटिश आर्मी के बारे में, ना ये नहीं होगा, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं, इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री के बारे में नहीं, इसका मतलब होता है उद्योग, इंडस्ट्री मतलब क्या होता है बाबू, उद्योग, है ना, उद्योग होता है, याद रखना इसका जो है, अगर पूछे तो याद रखना इसका, तो उद्योग के बारे में नहीं, कृषि के बारे में नहीं, ना तो ब्रिटिश आर्मी के बारे में, या बताते हैं क्या, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब क्या, भारत की जो है एक नींव के बारे में, एक आधार के बारे में, भारत की सभ्यता जो है ना, उस सभ्यता की नींव के बारे में, आधार के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यानी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूं, देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इंडियन सिविलाइजेशन हैज डन, है ना, क्या हो जाएगा इसमें बताइए, विथ एस्टूड द इंडियन सिविलाइजेशन जो था वो क्या था, यानी विथ एस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ क्या था, वो बदलता था, ठीक है। तो यहाँ पर विथ एस्टूड द पैसेज ऑफ क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन सब बन जाएगा आप लोगों से, क्योंकि जो अच्छे से वीडियो देखा होगा पिछला वीडियो, उससे A to Z क्वेश्चन बन जाएगा मेरे साथियों। कहता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है टेंडेंसी यहाँ होगा टू द गिव जो है इंपॉर्टेंस टू दैट, है ना, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू गिव जो है इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा, मॉरलिटी हो जाएगा, या स्पिरिचुअलिटी होगा, या मैटेरियलिटी होगा, या एग्रीकल्चर, क्या हो जाएगा, तो याद रखना जो क्या हो जाएगा बाबू, मैटेरियलिटी हो जाएगा, है ना, नैतिकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए वीडियो जो है एक लॉन्ग वीडियो ना जाए, इसके कारण जो है मैं आपको जो एक शॉर्ट में ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास है डियर ये, ठीक है। आगे है इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स एंड द डैश, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा मॉरल विंग्स, है ना, मैंने बताया था नैतिकता के बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉरल विंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए कुछ क्वेश्चन जो है तेजी के साथ भी आगे बढ़ेंगे डियर। कहता है गांधी डिस्क्राइब जो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है एज हिज, बताइए क्या हो जाएगा, यानी जो उन्होंने डिस्क्राइब, यानी इसका अर्थ हुआ कि जो है ट्रूथ और नॉन वायलेंस, यानी ये क्या थे, गांधी जी ने इसको जो है माने थे, ये क्या, यानी क्या माने थे, क्या जो है इसमें जो है पॉलिसी माने थे क्या, या जो है धर्म माने थे क्या, या मोमेंट, ये क्या हो जाएगा, नहीं, ये जो है इसका आंसर होगा मेरे साथियों की, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेपन्स, है ना, वेपन्स जो होता है हथियार, क्या होता है, हथियार, तो यहाँ चिप वेपन्स हो जाएगा, किनके खिलाफ जो है, तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ, किसके खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या लग रहा है ना कि क्वेश्चन सर जो है क्वेश्चन तो वही है, आंसर बा वही होगा, लेकिन सर कैसे ये क्वेश्चन सब बदल दिए, बदलिए नहीं, जिस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछा जाता है उस प्रकार से मैं क्वेश्चन सेट किया हूं बाबू, ठीक है। ये देखिए मैंने आप सबको भी बताया था, अभी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, मैंने बताया था चैप्टर समझोगे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और 3 तक का क्वेश्चन जो सॉल्व कर लिए ना, तो दुनिया का कोई ताकत आपको जो है मार्क्स उठाने से नहीं रोक सकता है डियर, ठीक है। कोई कोशिश भी करेगा ना तो आपका मार्क्स क्या होगा, नहीं रुकेगा, अच्छा खासा मार्क्स आएगा आपको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जो है डेट ऑफ गांधीज डेथ, यानी गांधी जी का जो है यानी मृत्यु होने का डेट क्या था, यानी उनका जो समय था वो कौन सा, 30 जनवरी जो है 1948 होगा, 30 जनवरी 1948, यानी 15 अगस्त 19 जो है, ये क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, 2 अक्टूबर 1947 या 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 30 जनवरी 1948 हो जाएगा, यानी इनका जो डेट होने का जो है समय जो था वो कौन, 30 जनवरी 1948 को इनका क्या, इस डेट में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। वो भी हत्या कर दिया गया था, किनके द्वारा, तो नाथूराम गोड्से के द्वारा,
समझ गए। अगला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ गांधी। देखिए ना मेरे से, ये क्वेश्चन तो पूछ दिया गया और ये क्वेश्चन शायद मैंने पहली क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस पर वहां पे हम लोग देखे थे। तो फुल नेम क्या है, क्या मोहन है ना लाल गांधी है क्या? ना ना भाई, मोहनलाल गांधी नहीं है इसका नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ थोड़ा सा देखते लेते, पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। मोहन जो है प्रसाद गांधी नहीं, ये क्या क्या नाम आ रहा है, ठीक है। मोहन जो है लाल जो है करमचंद नहीं, ये सभी नाम नहीं, ये होगा मोहनदास करमचंद क्या है गांधी, मोहनदास करमचंद। मोहनदास इनके बचपन का नाम, करमचंद गांधी इनके फादर का नाम। तो अपने जो है नाम से पहले यानी क्या हुआ, यानी मोहनदास करमचंद गांधी नाम से पहले अपने नाम से पहले जो है किनका, यानी पिताजी का। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और समझना कि पहले उनका नाम क्यों दिया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो याद रखना इनका जो नाम दिया गया डेयर है ना, इसका जो नाम दिया गया, देखिए यानी इनका पिताजी का नाम पहले दिया गया क्योंकि इस धरती पर पहले कौन, यानी उनके पिताजी आए थे, उसके बाद वो आए थे, ठीक है। तो ये इसीलिए जो अपने नाम से आगे जो किसका नाम, यानी जो है किसका, पहले पिताजी का नाम और उससे पीछे अपना नाम जो है ये दिए, ठीक है। तो इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब क्या, इसमें दोनों नाम इनका आ जाता है, इनका भी नाम और जो इनके पिताजी का भी नाम, ठीक है। तो इनका पूरा नाम पूछे तो याद रखना मोहनदास क्या है, करमचंद गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है देखिए गांधी जो है फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी गांधी जी जो है ब्रिटिश रूल के जो है यानी क्या जो है इसमें किसके, यानी किसके विरुद्ध, यानी बताइए ब्रिटिश रूल का जो प्रयोग किए थे किनके लिए, बताइए। इंग्लैंड नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, क्या हो जाएगा, इंडिया। क्या हो जाएगा, इंडिया। मैंने बताया था जो है भारत की जो है शासन, भारत को आजाद कराने के लिए इन्होंने किसका, या ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का क्या है प्रयोग किए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो क्या, यानी इंडिया हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यानी कहता है गांधी वाज मास्टर ऑफ चेस्ट, है ना, कहीं पर दिया गया होगा चेस्ट आइडोमेटिक इंग्लिश, है ना, यानी देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी मास्टर ऑफ चेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन से बहुत आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन से बहुत आसान। आगे है कि देखिए ये क्वेश्चन भी बताया गांधीज ऑटोबायोग्राफी इज ए डैश, यानी गांधी जी का जो है ऑटोबायोग्राफी था, यानी जो है यहाँ पर जो है ये क्या था, मत बताइए। ऑटोबायोग्राफी यहाँ माई एक्सपेरिमेंट से तुरंत होगा, तो यहाँ पर जो है नहीं दिया गया, लेकिन याद रखना जो है क्या है, ऑटोबायोग्राफी, है ना, ऑटोबायोग्राफी। यहाँ सेम दे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन देना चाहिए था क्या जो है इसमें गांधी है ना ऑटोबायोग्राफी इज डैश, तो माय एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी दे दिया है, तो ऑटोबायोग्राफी ये था, ठीक है। वैसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से हमको जवाब देना है। आगे कहता है देखिए, कहता है द लाइफ स्पेन ऑफ गांधी वाज, यानी गांधी जी का जो लाइफ जर्नी जो था वो क्या था, गांधी जी का जो पूरे जीवन जो बीता वो लाइफ जर्नी क्या था, कब से कब तक। तो याद मैंने बताया है कि जो है 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद 1948 को क्या हुआ था, यानी इनका जो है मृत्यु। तो क्या हो जाएगा, 1869 को इनका जन्म और 1948, हम यही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं ना। इसका जो टिक कर लेंगे मेरे साथियों, क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो है लाइफ जर्नी के बारे में जो है इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि देखिए व्हाई कैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारत की जो सभ्यता था जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, भारत की सभ्यता से मैच क्यों नहीं खाता, क्यों नहीं खा सकता। तो कहता है बिकॉज इट द वीक, कमजोर है इसलिए नहीं, क्योंकि ये कमजोर नहीं है। बिकॉज इट गिव द इम्पोर्टेंस एंड मैटरलिटी, हाँ ये नैतिकता के लिए, किसके लिए, नैतिकता के लिए, है ना। मैटर, इसमें मैटरलिटी मतलब क्या होता है, नैतिकता, ठीक है। भारत की सभ्यता ज्यादातर बल किस पर, एक नैतिकता पर देता था, इसीलिए जो है ना यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ना कि बिकॉज इट इज ओल्ड, ये पुराना था, नहीं क्योंकि यह पुराना था, क्योंकि यह नया था, ये सब नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इट गिव इम्पोर्टेंट है ना टू द जो है मैटरलिटी। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। कोई डाउट है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की देखिए, इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही तक क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि जितने सारा क्वेश्चन जो है बनने वाला था मेरे साथियों मैं बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। और ये उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको बहुत अच्छा, बहुत शानदार लगा होगा। इसी तरह का क्लास जो है मैं अगले क्लास भी लेकर के आऊंगा, और जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका साथ में जो है वीडियो ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जो है जय हिंद जय भारत।